हाँ पीयूष और राज, जी सर। हम लोग हमेशा ये शिक्षा 50-50 की बात करते हैं ना। और ये जो कविताओं का मेरा संकलन है, 27 कविताएं हैं इसमें। उसमें सबसे पहली कविता जो टाइटल है शिक्षा 50-50, तो तुम लोगों ने पढ़ी है वैसे, लेकिन लगता है कि थोड़ा और मैं तुम लोगों को समझा दूँ ये कविता है क्या और क्यों, इसका मतलब क्या है। तो ये ऐसे चलते हैं। समय आ गया है करने का शिक्षा को 50-50। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि 50-50 हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 50-50 उसको समझना है। एक दिन आधे बच्चे जाएं स्कूल और आधों की हो छुट्टी। यहाँ तक भी समझ में। हम क्या कह रहे हैं कि अगर 40 बच्चों की क्लास है तो 20 एक दिन जाएं सोमवार को, जैसे दूसरे दिन मंगल को जाएं, फिर पहले वाले फिर बुधवार को, ऐसे एक एक दिन छोड़ के जाएं। क्यों, वो आगे हम बताएंगे। दूसरे दिन उन आधों की लगे क्लास और पहले वालों की हो छुट्टी। समझिए ना। एक दिन सीखें कला मस्तिष्क की, मतलब माइंड, मस्तिष्क मतलब एक दिन सीखें जो माइंड का मेंटल डेवलपमेंट होना है वो हो। और दूसरे दिन अपने हृदय की, जो दिल की बात। तो क्या है जिसमें एक दिन जाए स्कूल, मतलब वहाँ माइंड का जो तुम्हारा है काम, वो तुम्हारा स्कूल में सीखो। दूसरे दिन अपना हार्ट का सीखो, दिल का। वो कहाँ सीखो ये बताएंगे। वो पाठ्यक्रम सिर्फ आवश्यक जिससे शिक्षकों पर बोझ हो आता है। हम क्या कह रहे हैं इसमें कि पाठ्यक्रम जो अभी बहुत ज़्यादा है, मोटी मोटी किताबें हैं, फालतू का जो है इसमें, जो कभी काम नहीं आता। ज़्यादातर 99.99% बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में काम नहीं आता। ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम को आधा करो, जो आवश्यक हो, एसेंशियल हो, नॉन एसेंशियल को मत हटा दो, जिससे शिक्षकों पर बोझ हो आता। मतलब शिक्षकों को भी पढ़ाने में अच्छे टाइम मिलेगा, अच्छी जो ज़रूरी चीज़ें पढ़ाएंगे। फिर अभी क्या होता है, बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें भी पढ़ानी पड़ती हैं उनको, उनके और दूसरे भी काम होते हैं। तो शिक्षकों पे बोझ आधा हो जाएगा। समय की बचत और धन की भी। समय क्यों बचेगा, क्योंकि एक दिन जाएंगे एक दिन नहीं जाएंगे। धन कैसे बचेगा कि वो जो अगर मान लो अपनी गाड़ी से जाते हैं या बस से जाते हैं तो बसें आधी हो जाएगी, गाड़ियाँ आधी हो जाएगी, तो धन बचेगा। मतलब जो फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का पैसा बचेगा, समय बचेगा। आने जाने में जो समय बर्बाद होता है वो बचेगा। और धरती पर बोझ भी आता। धरती पर क्यों बोझ है, क्योंकि हम लोग जो इंसान हैं, हम हर काम में धरती से निकालते हैं, ईंधन निकालते हैं, ये निकालते। तो धरती गर्म हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, तो धरती पर बोझ आधा हो जाएगा। कहाँ जाएं छुट्टी। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ जाएं छुट्टी के दिन बच्चे। हमने बोला था ना एक दिन जाएं एक दिन ना जाएं। तो लोग पूछेंगे कि भाई एक दिन स्कूल जाएगा दूसरे दिन कहाँ जाएगा। तो कहाँ जाएं छुट्टी के दिन बच्चे, क्या करेंगे उन दिनों ये कच्चे। कच्चे मतलब अभी बच्चे, मतलब ऐसा है ना, मेच्योर होते हैं, इसीलिए इसमें शब्द लिखा है कच्चे। फिर हम क्या कह रहे हैं, अनुभव लेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, स्वयं शिक्षा से खोजी बने। मतलब वो दूसरे दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक दिन शिक्षा होगी मस्तिष्क की, एक दिन हृदय की। तो जहाँ दूसरे दिन हृदय की शिक्षा कहाँ होगी, जैसे कि अपना गृह शिक्षा केंद्र है या ऐसे कम्युनिटी इंटरेक्शन करना, उसको क्या पसंद है, किसमें वो अच्छा चाहता है, करना चाहता है, और खोजी बनेगा, इधर उधर जाएगा, सबसे मिलेगा, अपने मन की जो हृदय की शिक्षा है वो करेगा। और साथ ही जो स्कूल में जो उसने पढ़ा है उसी को और थोड़ा एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कुछ पढ़ के आया स्कूल में, लेकिन थ्योरी पढ़ के आया, प्रैक्टिकल करेगा। तो ये, और स्वयं शिक्षा से खोजी बनेगा। उनकी जीवन शिक्षा भी होगी और बनेंगे नागरिक जिम्मेदार। तो जीवन शिक्षा मतलब उनको दूसरी चीज़ें जो जीवन में चाहिए, व्यवहार कुशलता आना चाहिए, किससे कैसे बात करनी है, किससे क्या कर व्यवहार करना हो, कैसे सोसाइटी में रहना है, ये सारी चीज़ें वो सीखेगा और बनेंगे नागरिक जिम्मेदार। तो ना वो अपनी जो उनका कर्तव्य है वो सीखेगा, अपने कर्तव्य करेगा। जैसे तुम लोग कर रहे हो अभी, साफ सफाई करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, जानवरों का ख्याल रखते हो, ये सारे जिम्मेदार नागरिक बनोगे तुम। मैकॉले से छुटकारा पाकर करेंगे अपनी संस्कृति से प्यार। ये हम इसमें लिखा है कि जो अभी तक की शिक्षा पद्धति है ना, वो मैकॉले ने, अंग्रेज था एक, उसने 150-200 साल पहले उसी ने बनाई थी। तो वो लोग चाहते थे गुलाम, वो नहीं चाहते थे कि ऐसे बच्चे हों आगे जाके जो प्रश्न उठाएँ। वो सिंपल ऐसा चाहते थे कि गुलाम हो, पूछे ना, उनको बोला जाए ये कर वो कर, बस चुपचाप। तो इससे हमें छुटकारा मिलेगा और अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक दिन तुम्हारा खुद की जो क्या संस्कृति है, पूजा पाठ वगैरह, वो सब तुम सीखोगे, उसमें समय मिलेगा। क्योंकि अभी तक समय ही नहीं मिलता है। रोज़ स्कूल जाते हैं तो फिर कब करेंगे वो, संस्कृति से कब जुड़ेंगे, प्रकृति से कब जुड़ेंगे। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा।
तो क्या ये हो सकता है? इसमें हमने लिखा है हाँ ये संभव हो सकता है, बुजुर्गों का साथ भी मिल सकता है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि आप सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग हैं ऐसे उनको भी साथ में लो, उनके पास बहुत कुछ ज्ञान है, अनुभव है देने को। बच्चों को उनके साथ मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछ के दादाजी आप क्या करते थे, नाना जी क्या करते हैं, ऐसे उनके साथ होना चाहिए। भैया भैया है, बड़ा भाई है कोई है, बड़े भैया से सीख लिया, दीदी से सीख लिया, ये सारा से सीखोगे तो तुम्हारी तीनों तरह की शिक्षा होगी। 3 तरह की शिक्षा कौन सी होती है? एक तो होती है फॉर्मल, फिर होती है नॉन फॉर्मल, फिर इनफॉर्मल, मतलब औपचारिक, अनौपचारिक, सहज संयोगी। तीनों शिक्षा चाहिए होती है। लेकिन हो क्या रहा है कि स्कूलों में एक ही तरह की शिक्षा मिलती है, फिर बाद में उनको वो देते हैं, तो उनकी एक ही तरह की शिक्षा होती है, वो अधूरी हो जाती है। तो वो इसीलिए ज़िंदगी में उनको कोई ना कोई परेशानी है। अब समझिए इसका शिक्षा प्रक्रिया का मतलब, तो उसके बारे में और उसके थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझना और दूसरों को भी बताना। ठीक है?